अध्याय 9 संगति और कलीसिया। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर हमें मसीह की समानता में रूपांतरण करना चाहता है, परंतु ये रूपांतरण यीशु के दूसरे चेलों से अलग रहते हुए नहीं हो सकता। केवल उनके साथ ही हमारा रूपांतरण होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल उस पर निर्भर जीवन ही जिए, परंतु साथ ही साथ एक दूसरे की संगति में भी जिए। पुराने नियम के समयों में परमेश्वर ने व्यक्तिगत अर्थात मूसा या एलिया या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इत्यादि के द्वारा कार्य किया, परंतु नए नियम के अंतर्गत परमेश्वर चाहता है चेलों की देह को जो मसीह की प्रधानता में एक हो गई है, यही कलीसिया अर्थात मसीह की देह है। इफिसियों 1:22 और 23, दूसरा अध्याय 14 से 16। कलीसिया मसीह की देह चर्च ये एक इमारत नहीं है, न ही ये एक संप्रदाय है। नए नियम में यूनानी भाषा के इक्लेसिया शब्द का अंग्रेजी भाषा में चर्च इस शब्द में अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है बुलाए हुए लोगों की मंडली। यहाँ ये संसार में से परमेश्वर की संपत्ति बनने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। समस्त संसार में जो परमेश्वर की बुलाहट के उत्तर में पाप तथा संसार से अलग हुए हैं, वो कलीसिया बनते हैं अर्थात मसीह की देह। हर एक इलाके में इन मसीह की देह के सदस्यों को एक साथ उस देह का स्थानीय प्रकटीकरण बनना चाहिए। पहली मसीह की देह वह शारीरिक देह थी जिसमें होकर यीशु इस पृथ्वी पर आया। उस देह में परमेश्वर ने अपने आप को संसार को दिखाया। यीशु अपने पिता पर इतनी सिद्ध रीति से समर्पित रहा कि अपने जीवन के अंत में वह ये कह सका कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। अब हमारी बुलाहट ये है कि हम एक साथ यीशु को दर्शाए हमारे आसपास के संसार को। यीशु को पर्याप्त या अपने ही द्वारा केवल प्रस्तुत नहीं कर सका। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हम में से उत्तम भी असंतुलित है। हमारे अपने मजबूत गुण हैं, परंतु साथ ही अपने कमजोर गुण भी हैं। हम एक क्षेत्र में मसीह को प्रतिबिंबित करने के योग्य हो सकते हैं, परंतु दूसरे क्षेत्र में हम बहुत कमजोर पड़ते हैं। परंतु संगति में होकर हम ये पाते हैं कि एक के मजबूत गुण दूसरे के कमजोर गुणों को समांतर करते हैं, और यदि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और अधीनता में रहते हैं तो अविश्वासी संसार पर मसीह हमारे द्वारा संपूर्ण रीति से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। यही कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है, स्थानीय कलीसिया का भाग बन जाना। जब आपका उद्धार हो जाता है तो आपको ये ढूंढने की आवश्यकता है कि आप ऐसे चेलों की संगति में जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने के तथा यीशु के पद चिन्हों पर चलने के उत्सुक है, उनके साथ जुड़ जाए। यहीं पर एक नया उद्धार पाया हुआ विश्वासी मसीहत के बहुत से दल तथा संप्रदाय को देखकर अचंभित रह जाता है। सिद्धांतों की शिक्षा को लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे दल हैं जो पृथ्वी पर मसीह के एकमात्र सच्चे प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। इनमें से बहुत से दल अपने बाइबल से दावा करके
आपको प्रमाणित करेंगे कि जब तक आप उनसे न जुड़ जाए, आप मसीह के देह के भाग नहीं बन सकते। उनमें से बहुतों को समझाना असंभव होगा कि परमेश्वर के पास बहुत से संतान हैं जो उनके दल में नहीं है तथा जो उनकी विशेष प्रकार की शिक्षा को नहीं मानते हैं। ऐसी है प्रतिकूल प्रभाव की सामर्थ, अंधविश्वास की सामर्थ। आपको फरीसीवाद तथा झूठी शिक्षा के जाल में फंसने से सावधान रहना चाहिए, जो आज मसीहत में महामारी फैला रहे हैं। अपने हृदय को उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं तथा जो ईमानदारी से उसके पीछे चलते हैं खुला रखे। आप ही की तरह वो अपनी शिक्षा से न रुकते हैं या न ही उसके पार जाते हैं, परंतु यदि वो परमेश्वर की दी हुई ज्योति के प्रकाश में चल रहे हैं तो ये गंभीर बात नहीं है। हम ये मांग नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने जो प्रकाश हमें दिया है वो भी उसी में चले। परमेश्वर की सभी संतानों को ग्रहण करना। जितने परमेश्वर के संतान हैं वो सब हमारे भाई तथा बहन हैं। जिन्हें परमेश्वर ने ग्रहण किया है उन्हें हमें भी संपूर्ण हृदय से ग्रहण करना चाहिए। रोमियो 14:1-15:7। यदि यीशु किसी को अपना भाई कहने से नहीं लजाता तो हमें भी नहीं लजाना चाहिए। इब्रानियों 2:11। संगति के विषय में विश्वासियों को जाने के लिए 2 धाराएं हैं। पहली, संगति को बनाए रखने के लिए सत्य से समझौता करना। दूसरा है संगति से पहले सभी बातों में समानता की मांग करना। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप इन दोनों धाराओं को परखने के पश्चात ही संगति करेंगे। ये स्पष्ट है कि हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जो इस बात से सहमत नहीं है कि परमेश्वर का काम कैसे किया जाए, परंतु हमें ये मांग नहीं करनी चाहिए कि जो विश्वास हम करते हैं वो भी वही करें। इससे पहले कि हम उनसे संगति रखें, किसी की संगति में काम करना तथा किसी से संगति रखना, इस बात में अंतर है। चाहे जो हो, आप अपने इलाके में ऐसा चर्च देखें जो आपके लिए आत्मिक घर ठहरे और जिसके लिए आप समर्पित रहे। नए नियम की कलीसिया। आपके क्षेत्र में बहुत सी कलीसियाओं के बीच में आप ऐसी कलीसिया में सहभागी हो जाए जो नए नियम के बिल्कुल अनुरूप है, जिसके विषय आप अब तक समझ चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और आप नए नियम को और अधिक समझने लगते हैं तो शायद आपको ऐसा लगने लगे कि आपको ये कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया से जुड़ जाना चाहिए जो अधिक परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ये उसके लिए स्वाभाविक है जो आत्मिक उन्नति कर रहा है और वह अपने जीवन के लिए परमेश्वर से सर्वोच्च और उत्तम पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने लिए परमेश्वर के उत्तम से कुछ कम की कामना न करें और तब आपको अनंत काल में कोई दुख नहीं होगा। नए नियम की कलीसिया पर किसी भी संप्रदाय की छाप नहीं होगी। ये यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा द्वारा एकत्रित की गई लोगों की संगति होगी। प्रभु ने ऐसी ही संगति में उपस्थित रहने की प्रतिज्ञा की है। मत्ती 18:20। जिस कलीसिया के आप भाग बनते हैं वह ऐसी होनी चाहिए जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानती है तथा केवल एकमात्र जीवन और विश्वास को नींव मानते हैं। अक्सर पाया जाता है कि कई झूठी शिक्षा देने वाले दल जो केवल बाइबल को ही
अपने अधिकार का स्रोत मानते हैं, वे उसी अधिकार के समानता में उनके अगुओं के लेखनों को भी प्रस्तुत करते हैं। जितने अधिक आप उनके पास जाते हैं, आप ये पाते हैं कि परमेश्वर के वचन से अधिक वो अपने अगुओं की शिक्षा से बंधे हुए हैं। हो सकता है उनमें बहुत सी अच्छी बातें भी हो, परंतु यदि आप उनसे जुड़ जाते हैं तो जल्द ही आप ये जान जाएंगे कि उनका झूठा व्यवहार आपको दास बना देगा। परमेश्वर की कलीसिया में समस्त विश्वासी परमेश्वर के समांतर याजक है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को याजक बनाया है। 1 पत्रस 2:9। कलीसिया, जिसमें परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए विशेष दर्जे के याजक या पास्टर ही योग्य माने जाते हैं, ये बात परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। परमेश्वर ने प्राचीनों के हाथों कलीसिया की अगुवाई नियुक्त की है, सदा एक से अधिक, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये पूरे समय के लिए काम करने वाले प्राचीन ही हो। प्रेरितों के काम 14:23 और तीतुस 1:5। नए नियम की कलीसिया की सभाओं में परमेश्वर के वचन के प्रचार पर अधिक जोर डाला जाता है। सभी विश्वासियों को ऐसी कलीसिया में अपनी परिपक्वता तथा अपने आत्मिक वरदान के अनुसार परमेश्वर का वचन बांटने की स्वतंत्रता होती है। यदि सुना गया वचन पवित्र आत्मा से सचमुच प्रेरित हो तो आप पाएंगे कि वह शांति और चुनौती बनाने का काम करता है और मनुष्य के हृदय के भेदों को प्रकट करता है और सुनने वालों को ये मानने पर बाध्य करता है कि परमेश्वर बोल रहा है। 1 कुरिन्थियों 14:3 और 24:31। एक सच्ची नए नियम की कलीसिया की मुख्य प्यास चेले बनाने की होगी और उन्हें यीशु की आज्ञाओं का संपूर्ण पालन करना सिखाने वाली होगी। मत्ती 28:19 और 20। ऐसी कलीसिया के सदस्यों के बीच उनका आपसी प्रेम उन्हें अन्य कलीसियाओं की तुलना से अलग करेगा। जैसे यीशु ने यूहन्ना 13:35 में कहा है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इससे सभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसी कलीसिया जहाँ परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ बोला जाता है तथा जहाँ परमेश्वर का प्रेम राज्य करता है और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव की जाती है, वही आपके क्षेत्र की वह कलीसिया चर्च है जिसका आपको सदस्य बनना चाहिए। संगति का महत्व। यदि हम अपनी संगति को बनाए रखना चाहते हैं, तब जब हम दूसरों के साथ प्रेम से एक साथ रहने का यत्न करेंगे, तभी हम अपने आप का इनकार करना तथा अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन चलने की आवश्यकता को समझ पाएंगे। शैतान हमेशा परमेश्वर के संतानों के मार्ग में खूंटा रखने में व्यस्त रहता है। यदि हम परिपक्व हैं, तो हम उन पत्थरों को हमारे तथा दूसरों के मध्य गाड़े जाने से रोकने में सदा चौकस रहेंगे। यदि मसीह के देह की संगति टूट जाए, तो ये परमेश्वर तथा हमारे दोनों का भारी नुकसान है। कलीसिया की एकता में महान सामर्थ्य है। केवल संयुक्त कलीसिया के द्वारा ही हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो,
तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मत्ती 18वां अध्याय 18 से 20। इसलिए शैतान विश्वासियों में विभाजन लाता है और इसलिए वो कलीसिया में गुटों और दलों को तैयार करता है। संयुक्त कलीसिया के हमले से वो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता है। हमें शैतान की योजना के प्रति चौकस रहना चाहिए और उनसे अनजान नहीं रहना चाहिए। जरा सोचिए, यीशु मसीह के देह में कितनी सीमाएं होती यदि उसके अवयव एक साथ काम करने में असमर्थ होते। जैसे उसने संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट की, वैसे वह नहीं कर सकता था। कलीसिया अर्थात आत्मिक देह का सिर होने के नाते मसीह आज विश्वासियों के विभाजनों के कारण यही सीमाओं का सामना कर रहा है। हम भी हार जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की एक भी संतान से अपना संबंध तोड़ते हैं, तो परमेश्वर के उस संतान के द्वारा जो आशीष आपको प्राप्त होने वाली थी, उससे आप वंचित रह जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को केवल परमेश्वर के सभी संतों के साथ जान सकते हैं। इफिसियों 3:17 से 19। मसीही संगति के महत्व के गहन अध्ययन के लिए आप मेरी लिखी हुई पुस्तक मसीह में एक देह, ये पुस्तक पढ़ सकते हैं।